आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति आज रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर बाद शुरू होगी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना। राज्यपाल ने कहा, मलयाली समाज का मध्य प्रदेश के विकास में विशेष योगदान। और मुख्यमंत्री ने की घोषणा, भोपाल में 2000 एकड़ क्षेत्र में बनेगी नॉलेज एंड एआई सिटी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में समाज सेवी संगठन रोटरी क्लब के रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रोटरी 14 लाख से ज़्यादा पेशेवर और सामुदायिक कार्यकर्ताओं का वैश्विक नेटवर्क है जो मानवीय चुनौतियों से निपटने में योगदान देता है। भारत में रोटरी के 6,700 से ज़्यादा क्लबों में 2,10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं जो सेवा योजनाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में 1,400 से ज़्यादा रोटरी के सदस्यों तथा अन्य अतिथियों के भाग लेने की संभावना है। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के हीरक जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस चुनाव में बिहार में 1951 के बाद से अब तक का सबसे अधिक 67.13% मतदान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम, जिनमें सभी 2,616 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य दर्ज है, कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 258 महिला उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला भी होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि केरला फेस्ट सांस्कृतिक एकीकरण और भाईचारे की भावना का जीवंत उदाहरण है। मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रदर्शन के अवसर के साथ ही केरल और मध्य प्रदेश के बीच समरसता का सशक्त सेतु है जो मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली मलयाली बहनों भाइयों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव और हमारे देश की विविधता में एकता की भावना का सुंदर प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल भोपाल में केरला फेस्ट 2nd एडिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मलयाली समुदाय का जड़ों से जुड़ाव, अपनी भूमि, संस्कृति और निष्ठा का आग्रह सभी के लिए प्रेरणादायी और अनुकरणीय है। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में मलयाली समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और सराहनीय रहा है। जानकर खुशी हुई कि एसोसिएशन विगत 41 वर्षों से प्रदेश के मलयाली समाज के साथ साथ समग्र मानवता की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्यरत है। मध्य प्रदेश के विकास में मलयाली समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में 2000 एकड़ भूमि पर नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित की जाएगी। यह सिटी आधुनिक हाईटेक सिटी और साइबर सिटी की तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र और स्टार्टअप्स एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का एआई हब बन जाएगा। साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 25 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है। यहाँ विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शामिल निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है और साइंस सिटी भी बन रही है। साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफी स्कोप भी था। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गरिमामय रूप से मनाई जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवंबर को जबलपुर में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह
और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अनेक विशिष्टजन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में आज से साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 अर्पण समारोह शुरू होगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम राजधानी के त्रिवेणी कला संगम भवन में शाम 5 बजे से आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बाल साहित्य की विधा में दिए जाने वाले ये वार्षिक पुरस्कार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 100% एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होकर सभी 55 जिलों में पहुंचाए जा चुके हैं। 13 नवंबर की स्थिति में प्रदेश में लगभग 85% मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 65,014 मतदान केंद्र है। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ कार्यरत है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में 5,74,06,113 मतदाता दर्ज हैं। सभी बीएलओ के पास वर्ष 2003 की मतदाता सूची की प्रति भी उपलब्ध है। प्रदेश के मतदाताओं को एसआईआर में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर तथा ईआरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आदान प्रदान के उद्देश्य से रवांडा अफ्रीका से आए प्रतिनिधिमंडल एवं यूएनएफपीए सदस्यों ने कल शासकीय कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय भोपाल का भ्रमण किया। रवांडा प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल की स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं, समर्पित स्टाफ और नवजात शिशु स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से ह्यूमन मिल्क बैंक की पहल को अभिनव और प्रेरणादायक बताया तथा इसे रवांडा में लागू करने योग्य मॉडल बताया। नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना दुबे ने बताया कि अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने कहा है कि अधिकारी और अभियंता शून्य दुर्घटना लक्ष्य के साथ कार्य करें। वे जबलपुर में हुई पूर्वी क्षेत्र के फील्ड इंजीनियरों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री तिवारी ने कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर कार्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में स्वयं को प्रशिक्षित करें और कंपनी की नई पीढ़ी ऑनरशिप लेकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। प्रबंध संचालक ने रबी सीजन के दौरान बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशवाणी भोपाल द्वारा 15 नवंबर को शाम 6:30 बजे समन्वय भवन न्यू मार्केट भोपाल में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संगीत प्रेमियों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। भोपाल के ईटखेड़ी में आज से 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू होगा, जो 17 नवंबर तक चलेगा। इस बार पहली बार क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की गई है। खंडवा जिले में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कल खालवा और हरसूद में जनपद पंचायत कार्यालयों के नए भवनों का भूमि पूजन किया। जबलपुर में 16 नवंबर को सूर्या मैराथन का आयोजन होगा। इसमें हिस्सा लेने अभी तक 500 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विजेताओं को 15 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, राजगढ़ सहित अनेक जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने नागरिकों से सुबह सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलने तथा ऊनी कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।